इस क्लास 12th आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन भी हम इसको कह सकते हैं। तो हम 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से किया। वो 3 टाइप ऑफ डिसीजंस कौन कौन से थे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड थर्ड इज़ डिविडेंड डिसीजन। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का आप एग्जांपल याद कीजिए। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो में ये बताया था, जब हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर रनिंग अ बिज़नेस चलाने के लिए। तो ऐसे में मुझे जो पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन है जहाँ पर ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि आपको पैसा किन किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। तो चलिए इसका मीनिंग एक बार देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ द एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, कि किस किस एसेट्स में मुझे फ़ंड क्या करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखिए बेटा, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया तो मैंने कहा था कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। आई नीड मशीनरी, आई नीड फर्नीचर, आई नीड बिल्डिंग। मुझे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज़ें चाहिए। तो आप लोग अकाउंट्स भी कर चुके हैं। तो अकाउंट्स में आपको पता है कि ये सारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, मतलब वो सारी एसेट्स जो एक लंबे टाइम तक एक बिज़नेस के पास रहती हैं और बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करवाती हैं। और दूसरी तरह की वो एसेट्स होती हैं, वो कौन सी एसेट्स होती हैं? जो मुझे डे टू डे रिक्वायरमेंट चाहिए, डे टू डे की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मुझे स्टॉक चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, यही स्टॉक, और देन कैश चाहिए कुछ, और फिर कुछ पैसा मेरा डेटर्स में भी उलझा रहेगा। इसके अलावा मुझे छोटी मोटी चीज़ें और चाहिए डे टू डे वर्क के लिए, मुझे वेजेस देना है अपने लेबर को। तो ये जो काम है इन चीज़ों के लिए, जो इन एसेट्स में मुझे क्या करना है, पैसा इन्वॉल्व करना है, जो कि थोड़े टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। या फिर हम ये कहते हैं कि ये जो एसेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, थोड़े टाइम के लिए मेरे पास रहेंगी और फिर चली जाएंगी। जैसे रॉ मटेरियल है, वो कन्वर्ट होगा फिनिश गुड में और फिर वो मेरे पास से चला जाएगा। लेकिन जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो लंबे टाइम तक मेरे पास रहते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक, कितना कैश, तो ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। तो कितना पैसा मैं अपनी फ़िक्स्ड एसेट में लगाऊं और कितना पैसा मैं अपनी करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल में लगाऊं, तो ये डिसीज़न हमें लेना पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाता है कि पैसों का कितना पार्ट, फाइनेंस का कितना पार्ट आप लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट खरीदने में करने वाले हैं। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर हैं जो आपके पास लंबे टाइम तक रहेंगे। और फिर कितना पैसा आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कितना पैसा आपको शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, तो आपको कितना पैसा आपको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये डिसीजन लेना पड़ता है एक फाइनेंस मैनेजर को। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या फिर हम बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली जो आता है, वो नाम जो आता है वो कैपिटल बजटिंग ही आता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज़ द अनदर नेम ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या है? पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के, जहाँ पर ये तय किया जाता है कि कितना पैसा हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स में डालना है। अब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें जो इफ़ेक्ट करते हैं कि जो हमें ये, जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम इनके बारे में सोचते हैं कि ये अगर ये चीज़ होगी तो ठीक है हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं।
तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस को इफ़ेक्ट करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म ऐसे डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, एक ही बात है। तो फैक्टर कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक सिंपल सा इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हमें पता है कि जब हम फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो हम फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट का डिसीजन की बात हो रही है तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ये सब चीज़ें एक ही हैं। तो अब सपोज़ मुझे एक मशीनरी में इन्वेस्ट करना है। मशीनरी का मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मशीनरी को यूज़ करूँगी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करने के लिए। तो अब मुझे सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो भी मैं फिक्स्ड एसेट में, जो भी मैं मशीनरी में पैसा लगा रही हूँ, तो उससे मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। सपोज़ मैंने 5 लाख रुपीज़ लगाया, 5 लाख रुपीज़ में अब ये मुझे रिटर्न दे रहा है ओनली 5%, मतलब मुझे सिर्फ 25, अगर मैं देखूँ 50,000 टू 25, तो मुझे सिर्फ इतना ही पैसा मिलने वाला है 2500 के करीब। 5 लाख दैट इज़ 50,000 तो 25,000, तो 5% मुझे मिलेगा 25,000 रुपीज़। तो मैं ये चेक करूँगी कि 5 लाख में मुझे सिर्फ 5% ही मिल रहा है इस मशीनरी पे पैसा इन्वेस्ट करके, और अगर यही 5 लाख मैं कहीं बैंक में डाल दूँ या 5 लाख मैं कहीं और लगा दूँ तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो मुझे ये देखना पड़ता है कि जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मुझे रिटर्न कितना दे रहा है। सपोज़ एक और मशीनरी है, वहाँ पर मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ, वो मुझे 10% रिटर्न दे रही है, मतलब वो मुझे 50,000 रुपये रिटर्न दे रही है 1 साल का। मतलब जो वो फिनिशिंग गुड्स या जो भी चीज़ हम उसे प्रिपेयर करेंगे उसमें मुझे फ़ायदा जो होगा 50,000 रुपये का होगा, राइट। तो मैं कौन सा चूज़ करूँगी जिसमें मुझे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे ही जब मैं डिसीजन लूँगी तो मैं ये देखती हूँ कि मुझे कौन सी एसेट में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं सिर्फ उसी को चूज़ करूँगी जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ये एक ऑब्वियस सी बात है। तो जब मैं एक चीज़ की डिसीज़न लेती हूँ तो मैं सबसे पहले चेक करती हूँ कि कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करने पर मुझे रिटर्न में ज़्यादा पैसा मिलेगा। देन सेकेंड, उसके बाद सेकेंड ये चीज़ रहती है कि रेट ऑफ रिटर्न, चलो ठीक है मुझे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मेरे पास 2 मशीनरी में से एक में इन्वेस्ट करना था, एक की रेट ऑफ रिटर्न 12% थी, एक की रेट ऑफ रिटर्न 10% थी, तो मैंने चूज़ कर लिया 12% वाला कि यस यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ मेरा फ़ायदा है। लेकिन अगर कैश फ्लो नहीं हो पाता उसमें, मतलब कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस में। आप प्रॉफिट अर्न करते हैं बिज़नेस में, आपने बहुत प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन कैश नहीं आ पाता आपके पास, मतलब मोस्ट ऑफ द बिज़नेस आपका ऐसे चल रहा है जहाँ पर आपका कैश जनरेट नहीं हो रहा, प्रॉफिट आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कैश एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिज़नेस का। तो मैं ये भी देखूँगी रेट ऑफ रिटर्न ज़रूर ज़्यादा मिल रहा है तो क्या कैश फ्लो भी मेरा उस टाइम जनरेट हो रहा है, अच्छा जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर नहीं होगा कैश फ्लो जनरेट ज़्यादा तो फिर मैं उस डिसीजन को नहीं आगे बढ़ाऊंगी, राइट। तो सेकंड ये जो डिसाइड हमारा जो फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि क्या हमें इस फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ कैश फ्लो, कि आप कितना कैश जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट आप कितना जनरेट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न कितना उसमें से कैश जनरेट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत मैटर रखता है। देन थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होते हैं, लाइक अगर इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो मैं ये भी देख सकती हूँ कि कितने टाइम में मुझे मेरा पैसा वापसी आ जाएगा। सपोज़ 5 लाख की मैंने एक मशीनरी ख़रीदी, ठीक है, और ये मुझे 50 हज़ार रुपये क्या कर रहा है, दे रहा है, या फिर 1 लाख रुपए ये मुझे हर साल में दे रहा है। इसका मतलब मेरा जो पैसा कवर हो जाएगा वो मेरे 5 साल में कवर हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए मुझे रिटर्न मिल रही है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो पैसा है 5 लाख जो है मैंने लगाया है वो मेरा 5 साल में कवर हो जाएगा। सपोज़ मैं पैसा लगाती हूँ 10 लाख, ठीक है, और वो मेरा कवर हो रहा है जाके 50 साल में, तो मैं कभी भी ऐसी एसेट पे पैसा नहीं लगाना चाहूँगी जो कि एक लंबे टाइम तक मेरे पैसे को रोक के रखे है। मतलब
एक ये दूसरा क्राइटेरिया भी हो सकता है, कई लोग ये भी सोच सकते हैं यहाँ पर मेरा पैसा बहुत टाइम तक फंसा रहेगा, चाहे वो रिटर्न ज़्यादा दे रहा हो, चाहे वो कैश फ्लो ज़्यादा दे रहा हो, लेकिन पैसा एक लंबे टाइम तक फंसा रहेगा, तो इसीलिए भी लोग वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि ड्यूरेशन देखते हैं कि कितने टाइम तक अपना पैसा वापसी कवर कर लोगे, जल्दी कर लोगे तो वो उतना ही अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा जो आप बना रहे हैं, वो जो भी आप एसेट में ख़रीद रहे हैं, तो उनका पे बैक पीरियड, इसको हम पे बैक पीरियड कहते हैं, कितना मिलेगा, कितना आज 5 लाख है तो आगे जाके उस 5 लाख की वैल्यू क्या रहने वाली है जब वो पैसा मुझे रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में क्या करते हैं, लेते हुए सोचते हैं। तो ये 3 मेनली हम पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो एंड अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेते हुए सोचना चाहिए, राइट। अब देन हम करेंगे कि क्यों है इम्पॉर्टेंट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, वाई। जब हम ये बात करते हैं कि ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बिज़नेस कैपिटल बस्टिंग डिसीजन गलत ले लेता है तो एट दैट टाइम वो बिज़नेस अपने वाइंड अप सिचुएशन पे भी पहुंच सकता है, बिज़नेस ख़त्म भी हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन वेरी केयरफुली, राइट। बट आज के लिए इतना ही, नहीं तो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हुए हमें क्यों हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन को क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और देन ये वाला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग कैपिटल डिसीजन विद इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। अगर आपको चीज़ें लगी हैं कि समझ में आई हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसको बदलने की ज़रूरत है या कुछ इलेबरेट करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को भी हम सुधारें, राइट। और अगर लगा कि अच्छी थी वीडियो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।